सो ये गाइस कैसे हो सारे। होप करता हूँ कि भाई सारे बढ़िया हो गए, सारे खुश हो गए। तो भाई स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंटिस्ट एंड ऑटोमोबाइल पर। स्वागत है भाई आज की इस वीडियो में। आज की जो बेसिकली वीडियो रहने वाली है, तो टाइटल और थंबनेल आपने देख के गैस कर लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है आज की वीडियो। क्या मैं आपको मतलब कि डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो, क्या बताने वाला हूँ। और तो ये देखो, मैंने रिसेंटली अभी 1 महीने पहले अपनी पोलो की सर्विस करवाई थी, और उसमें मैंने पूछा था सर्विस एडवाइजर से कि सर इसकी बैटरी की हेल्थ एक बार आप चेक करके बताना मेरे को कि कैसी है, क्योंकि 4 साल हो गए हैं और बीच में ये 2 बारी मतलब कि डेड भी हो गई थी। तो मैंने फिर जंप स्टार्ट करके पोलो से सेंट्रो से स्टार्ट करा दिया था इसे। मगर मेरे को इसकी बैटरी की कंडीशन लग रही थी कि 4 साल के हिसाब से मतलब कि सही चल रही है, मगर ये बीच में धोखा ना देते हैं। सर्विस में उन्होंने सर्विस करते टाइम सर्विस एडवाइजर कपिल जी थे। उन्होंने मेरे को ये बता दिया था कि भाई जो आपकी बैटरी है वो आपको रिप्लेस करानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर वारंटी में करा दो। तो वो कह रहे कि 2 साल की कंपनी की तरफ से वारंटी आती है, 2 साल के अंदर अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आपकी वारंटी में चेंज हो। अगर अब नहीं हो पाए, 1 महीना हो गया मेरी गाड़ी को सर्विस कराए हुए। एंड अब इसमें क्या दिक्कत आई है कि 2 से 3 दिन पहले ही मतलब कि इसकी बैटरी जो है वो कम्प्लीटली ड्रेन हो गई। सेंट्रो से जंप स्टार्ट करवाई, सेंट्रो की भी बैटरी डेड हो गई थी, उससे नहीं करी। फिर मैंने स्प्लेंडर से करा दी थी, मतलब कि मेरे बाइक थी, तो बाइक से फिर जंप स्टार्ट करा के मैंने स्टार्ट कर दी। फिर शाम को मतलब कि जाने के लिए रेडी हुआ कहीं पर, एंड देन फिर क्या हुआ कि फिर दोबारा से इसकी बैटरी डेड हो गई सडनली। चार्ज कर मतलब कि स्टार्ट करी, फिर दोबारा से बाइक से ही है घुमा के लेके आया, फिर डेड हो गई। तो फिर मैंने बात करी थी अपने मतलब कि कंपनी में इलेक्ट्रिशियन थे hyundai में, तो उनसे बात करी तो वो कह रहे थे कि भाई या तो तेरी बैटरी डेड है या फिर तेरी गाड़ी में करंट लीकेज की प्रॉब्लम हो गई है। बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है और जो तेरी गाड़ी में नेगेटिव टर्मिनल बॉडी से कनेक्ट हो रहा है, उसमें दोनों में एक बल्ब लगा के चेक कर लियो। अब वैसे चेक करा तो इसमें करंट लीकेज शो हो रही थी। अब चल रहे हैं पहले तो कहाँ पे, अपनी hyundai पे इलेक्ट्रिशियन के पास चलेंगे अपनी कंपनी में। एक बार मैं चेक करा लेता हूँ कि भाई करंट लीकेज है या फिर बैटरी की दिक्कत है। अगर बैटरी की दिक्कत बताएंगे तो बैटरी रिप्लेस करा लेंगे। अगर करंट लीकेज की दिक्कत बताते हैं तो भाई करंट लीकेज भी चेक करा लेंगे, और बैटरी ग्रेविटी वगैरह मतलब सब। अब मैं आ रहा हूँ अपनी hyundai की वर्कशॉप में, तो वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको सारा प्रोसेस वगैरह दिखाते हैं। तो भाई मैं अपनी वर्कशॉप गया था hyundai वाली है, और वहाँ पे राकेश भाई से मैंने मतलब कि अपनी गाड़ी की बैटरी चेक करा ली है। उनसे बात करी मैंने, तो उन्होंने बताया कि भाई देख तेरी गाड़ी को हो गए हैं 4 साल, और 4 साल के हिसाब से बैटरी बहुत सही चल रही है तेरी गाड़ी की, तो अब इसे बैटरी को रिप्लेस करा लियो। ठीक है, बाकी और कुछ इशू आता है तो मैं फिर बैटरी में करा। ठीक है, बाकी फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक बार आप करंट लीकेज चेक करो, करंट लीकेज उसमें शो नहीं हुआ। मैंने कहा, तो फिर मैंने बोला उनसे, मैंने कहा एक बार आप बैटरी की ग्रेविटी चेक करो, हर सेल की है। फिर मैंने सारे सेल खोले और फिर उसकी ग्रेविटी मीटर लेके आया हुआ, ग्रेविटी मीटर से चेक करी तो पॉजिटिव जो टर्मिनल था उसके साइड में मतलब कि एक सेल था पॉजिटिव टर्मिनल वाला, तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकला। नॉर्मल जो अपनी बैटरी होती है फुली चार्ज या फिर हल्की सी कम चार्ज भी होगी है, तो नॉर्मल बैटरी या फुल चार्ज बैटरी का जो सेल की जो वोल्टेज होती है वो होती है 2.0 से 2.1 वोल्ट की। तो अब 6 साल हो गए, तो इसलिए अपनी जो बैटरी की वोल्टेज होती है वो होती है 12.6 वोल्ट। उसमें मतलब कि वो वोल्टेज दिखाई ही नहीं रहा था, बहुत ही कम जा रही थी, और वो भी ड्रॉप हो रही थी धीरे धीरे। तो उन्होंने बताया कि भाई जो तेरा ये वाला सेल है, बाकी सारे सेल तो फिर भी चलो सही है, इसमें से एक दो वीक है, मगर ये वाला सेल तो बिल्कुल ही डेड है, जिसकी वजह से कि तेरी गाड़ी की जो है वो बैटरी चेंज होगी, इसमें करंट लीकेज की दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा एक बार ना आप वो इलेक्ट्रिकल वाले जो टूल चल रहे हैं आज की डेट में, जिसमें कि बैटरी के टर्मिनल पे कनेक्ट करके और बैटरी की हेल्थ रिपोर्ट वगैरह सारी वो बता देते हैं, तो मैंने कहा एक बार वो वाला टूल भी कनेक्ट करो। मैं यहाँ पे एक वीडियो अटैच कर दूंगा उसकी है। कौन सा पति कौन सा शादी है। तो फिर उन्होंने वो टूल मंगाया, अटैच करा गाड़ी के टर्मिनल वगैरह से, नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। फिर उसमें बताया टूल के अंदर कि भाई सी सी ए मांगी उसने, सी सी ए डाली 560 एम्पियर, और फिर उसने बता दिया कि आपकी जो गाड़ी की बैटरी है उसको आपको रिप्लेस कराना है। और ये मेरे को देख के मतलब कि थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो बैटरी ही है, करंट लीकेज की दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट लीकेज की दिक्कत में भाई भसड़ मच जाती है, और मैं ये नहीं चाहता था कि करंट लीकेज इसमें निकले हैं। तो बाकी अब निकला नहीं। अब चलते हैं बैटरी दिलवाने, और बल्कि अभी थोड़ी देर में बैटरी वाले की दुकान पे भी पहुंचूंगा और बैटरी अपनी पोलो की चेंज कराएंगे, क्योंकि
मेन दिक्कत क्या थी कि भाई करंट लीकेज की वजह से मैंने मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसमें खोल भी दी थी, मैं इसमें वीडियो पे टच कर दूँ। तो अब अगले पार्ट में मैं आपको बैटरी की रिप्लेस वगैरह कराते का पूरा मतलब कि ब्लॉग दिखाऊंगा। बाकी ये था पहला पार्ट है, आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें कि मैं बैटरी डलवाऊंगा गाड़ी के अंदर, और बैटरी जो भी मतलब कि लेने देने का प्रोसेस रहेगा, कितने की पड़ी अपनी वो और कौन सी मतलब कि बैटरी डलवाऊंगा मैं, तो बाकी नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा उसका, और कहाँ से डलवाई अगर आप मतलब कि सारी डिटेल्स वगैरह मैं उसी पार्ट के अंदर दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले नए पार्ट में। सो टिल देन बाय बाय।